प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सातवें क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं समचतुर्भुज के बारे में। देखो समचतुर्भुज क्या होता है, जैसे मान लो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है, सभी भुजा बराबर, वर्ग बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है अगर उसकी सभी भुजा बराबर हो। जैसे मान लो अगर ये हो, ठीक है, अगर चारों भुजा बराबर हो तो ये भी क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि समचतुर्भुज की विकर्ण, जैसे मान लो अगर मैं इसकी विकर्ण खींचूं, ठीक है, ये मान लेते हैं विकर्ण ये, तो समचतुर्भुज में विकर्ण क्या होती है, हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती है। कितने पे, 90 डिग्री पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर मान लो ये 90 डिग्री है तो ये एक त्रिभुज बन रही है, ये भी त्रिभुज बन रही है, तो इसमें है ना पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा 90 डिग्री की त्रिभुज में लगता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार के स्क्वायर प्लस के लंब में स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो समचतुर्भुज में क्या होती है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती है या कट करती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लेते हैं समचतुर्भुज, मैं बना लेता हूँ एक वर्ग, वर्ग भी समचतुर्भुज होता है, ये ले लेते हैं वर्ग एक समचतुर्भुज। ठीक है, अब देखो इसकी बना लेता हूं मैं विकर्ण, इसमें दो विकर्ण खींच लेता हूं, मान लेते हैं ये, और एक विकर्ण खींच लेता हूं ये। और विकर्ण क्या होती है, 90 डिग्री प्रतिशत करती है, ये तो अभी बता ही था भाई। ये क्या है, 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री है। ठीक है, इसको बिंदु दे देता हूँ मैं ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको सी, इसको डी, और इसको बिंदु दे देता हूँ मैं ओ। क्या दे देता हूँ, बीच वाले को ओ, इस बिंदु का नाम दिया मैंने ओ। तो सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेता हूँ पहले। मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों का योग, भुजा कौन सी है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यानी सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी या डी ए, उसको आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर क्या है उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो विकर्ण कौन सी है, विकर्ण ए सी और बी डी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बराबर में ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे त्रिभुज ले लूँगा सबसे पहले, इसको चार त्रिभुज हो गई, जैसे मान लो ये चार त्रिभुज हो गई, ये पहली त्रिभुज मान लेते हैं, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिखूँगा, त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर ये है तो सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी ना। जैसे अगर मैं ए ओ बी को अलग से बनाऊं, ये से दिया हुआ है ए ओ बी, ये दिया हुआ है, ये और 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, थोड़ा गलत बन गया, सही से बनाते हैं इसको। जैसे ये दिया हुआ है, मान लेते हैं इससे ये दिया है, ठीक है, हाँ, तो ये कितना है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री, ये ए है, ये ओ है, ये बी है ना, अगर मैं मान लो इसको घुमाऊँ, क्या करूँ, अगर मैं इसको घुमाऊँ तो मेरा ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना। हाँ, अब देखो ये बन रहा है। अब अगर ये बन रहा है ना तो ये कर्ण ही तो हुआ, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए ओ का स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों, यानी ए बी स्क्वायर प्लस में बी ओ स्क्वायर, यही तो लिखूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। तो इसी प्रकार चारों त्रिभुज सेम है तो सभी में यही लगेगा, यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर इसको दोबारा सही से लिखूं, ए ओ स्क्वायर बराबर क्या हो गया मेरा, सॉरी ए ओ नहीं, एक मिनट ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ ए ओ नहीं है, कर्ण क्या है ए बी है, ये ओ यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, हाँ ये यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है बी है, हाँ क्योंकि बाहर वाली भुजा देखो ओ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, यानी बाहर वाली भुजा का स्क्वायर बराबर में क्या है इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर ना,
ठीक है, तो मैं इसी प्रकार सभी में लिखूंगा। अगर ये हो रहा है, इसको मान ले देता हूँ समीकरण नंबर 1, तो अब मैं बाकियों में ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिख दूंगा सीधा इसी प्रकार सभी त्रिभुज। अब बार वाली भुजा इसमें क्या है, दूसरी और तीसरी पे BC है, यानी इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ BC का स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकता हूँ मैं BC। अगर ये है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा CO और BO, यानी यहाँ पे लिखूंगा CO स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब तीसरी कौन सी, चौथी त्रिभुज। चौथी त्रिभुज देखो यहाँ पे कौन सी है, ये वाली चौथी बन रही है मेरी, ये वाली त्रिभुज। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, बाहर वाली भुजा कौन सी है CD, यानी CD का स्क्वायर बराबर क्या है CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब पीछे कौन सी बची मेरी पहली त्रिभुज। पहली कौन सी है, पहली को अगर मैं रेड कलर में दिखा दूँ, ये वाली त्रिभुज। तो इसमें बाहर वाली भुजा कौन सी है AD, यानी AD स्क्वायर बराबर क्या होगा AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। यानी बाहर वाले में क्या हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर क्या होगा AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब देखो क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 2 3 4 को जोड़ लूँगा, यानी समीकरण 1 2 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे देख लो दोबारा एक बार क्या किया मैंने बस इसमें त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया, जो मैंने पहले बता दिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो सभी में देख लो यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर क्या है AO प्लस BO, क्योंकि बाहर वाली भुजा कर्ण है 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। इसी प्रकार इसमें क्या है BC स्क्वायर, ये दोनों भुजा इसमें CD कर्ण है और इसमें AD कर्ण है, ठीक है। अब अगर मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो बाहर क्या है LHS में AB है, यहाँ पे क्या है AB BC CD और AD, यानी एक साइड तो मेरा आ गया। अगर मैं इसको जोड़ के लिखूँ तो क्या आएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये तो है सारा इस साइड वाला, क्योंकि RHS वाला बराबर के इस साइड वाला इस साइड जुड़ेगा और उस साइड वाला उस साइड जुड़ेगा, तो ये तो सारे इस साइड वाला हो गया। अब जोड़ता हूँ मैं इस साइड, तो इस साइड क्या है समीकरण पहले में देखो AO BO, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ AO BO, यानी AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अब समीकरण 2 में देखो CO DO, तो प्लस में क्या होगा CO स्क्वायर प्लस में DO स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 3 में क्या है CO DO, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस में CO स्क्वायर प्लस में DO स्क्वायर प्लस समीकरण नंबर 4 में क्या है 4 में AO और DO, तो क्या होगा AO स्क्वायर प्लस में DO स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो AO एक बार ये एक बार, यानी 2 AO है। BO भी कितनी बार है 2 बार BO, हाँ समीकरण 2 में ये BO है, सॉरी ये गलत कर दिया, ये BO है, क्योंकि समीकरण 2 में क्या CO प्लस BO, हाँ ये BO है। तो 2 BO हो गए मेरे, इसी प्रकार 2 CO हो गए और 2 DO हो गए। यानी अगर मैं इनको जोड़ के लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ये सभी 2 2 है, यानी 2 AO स्क्वायर प्लस 2 BO स्क्वायर प्लस 2 CO स्क्वायर प्लस 2 DO स्क्वायर। अब अगर मुझे ये पूछना क्वेश्चन ये कहता ना कि इसके विकर्ण के वर्ग के बराबर का डबल होता है, तो मेरा यहीं पे सिद्ध हो जाता। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछता ना, यहाँ पे अगर क्वेश्चन हमें ये सिद्ध करवाता कि इनके गुणा में 2 होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। क्या होता है क्वेश्चन में बराबर में ये भी आ सकता है कि AO AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर में क्या देगा 2AC स्क्वायर प्लस 2 नहीं 2 बार कॉमा ले लिया मैंने, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो ये मेरा यहीं पे सिद्ध हो गया, पर क्वेश्चन में 2 नहीं पूछाना, यानी इस 2 को हटाना है। इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो ये तो हो गया। अब मैं सबसे 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ ये वाला तो यहीं रहने ही देता हूँ। अब सिर्फ RHS लेते हैं, मैं क्या ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। इसमें देखो 2 अगर मैंने बाहर ले लिया, क्या बच्चा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस में DO स्क्वायर, क्योंकि RHS तो हो गया ना, LHS तो मेरा यहीं पे RHS। अब देखो AO को मैं क्या लिख सकता हूँ, AO है मेरा ये, यानी ये वाली भुजा है AO, ठीक है। तो इस AO को क्या लिख सकता हूँ मैं AC का आधा,
क्योंकि विकर्ण हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री और बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार BO को क्या लिखूंगा मैं, BD का आधा। CO को क्या लिखूंगा, AC का आधा। और DO को क्या लिखूंगा, DO को लिखूंगा मैं AD का, BD का आधा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, देखो 2 तो है बाहर। AO को क्या लिख दूंगा, 1/2 AC इसका स्क्वायर प्लस BO को क्या लिखूंगा, 1/2 BD इसका स्क्वायर प्लस CO को क्या लिखूंगा, 1/2 AC इसका स्क्वायर प्लस DO को क्या लिखूंगा, 1/2 BD इसका स्क्वायर। क्यों लिखूंगा, अगर देखो यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ डायग्राम। ये है मेरा, ठीक है, ये था डायग्राम। इसमें क्या था, ये 2 विकर्ण थी, ऐसे खींची थी मैंने। इसको दिया था O, इसको ABCD यही दिया था ना। तो ये AO क्या है, इस पूरे AC का आधा है। ठीक है, तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे AO को, जहाँ पे AO था, क्या था, जहाँ पे AO था, ये मेरा AO है। इस AO की जगह मैंने AC का आधा लिखा है ना, क्योंकि AO क्या है, AC का आधा। इसी प्रकार BO क्या है, BO ये इस पूरे BD का क्या है, आधा। इसी प्रकार CO यानी CA ये क्या है, इस पूरी का आधा। और DO क्या है, इस पूरी का आधा। तो मैंने क्या कर दिया, आधा आधा करके लिख दिया इसको। अब देखो ये 2 तो है बाहर, इसका 1/2, तो 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग क्या होगा, 1/4 हो जाएगा 2 का। तो 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर प्लस 1/4 क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, 1/4 बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 × 1/4 सब मैं बाहर ले लिया। ये क्या बचा पीछे, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, 4 से 2 कटा, कितना बचा, 1/2। अब देखो AC और AC कितने हुए, 2, यानी 2AC स्क्वायर प्लस BD और BD क्या हुआ, 2BD स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, 2 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी कितना है, 2 है। तो मैंने 2 बाहर ले लिया, यानी 1/2 × 2 ले लिया मैंने बाहर कॉमन। तो क्या बचा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस 2 से 2 को काट दूंगा। तो यहाँ पे पीछे क्या बचेगा मेरा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये क्या है मेरा, ये है RHS। ठीक है, और LHS तो पहले ही आ गया था। LHS क्या आया था, LHS मेरा आया था AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर BD नहीं आया था, सॉरी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, ये आया था। और LHS क्या था, देख लो चाहे यहीं पे, यही था, हाँ ये रहा, AB स्क्वायर BC CD और AD स्क्वायर, यही था ना। ठीक है, और RHS मेरा यहाँ से मैंने क्या सिद्ध कर दिया, RHS आ गया मेरा ये AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। और यही क्या करना था, यही करना था सिद्ध, यानी मैं क्या लिख दूंगा, हैंस प्रूव। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को देखो, ये तो हो गया मेरा सिद्ध। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को ये पूछता, जैसे मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे, ये वाला AC प्लस BD, अगर मान लो ये आ जाए क्वेश्चन में एग्जाम में, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से लिख दूंगा। कहाँ से, सीधा यहीं से। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ से आगे अगर मान लो मुझे ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, क्या कर देंगे, देखो ये तो लिखा हुआ है ही, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, इतना तो लिखा हुआ है ही। बराबर के साइड क्या है मेरा, 2 AO स्क्वायर प्लस, हाँ बराबर के साइड क्या है, AO BO CO DO, ये आया ना। तो 2 AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, यही आया ना। अब देखो क्या है, ये है डायग्राम मेरा। ठीक है, ऐसा है। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है 2 विकर्ण, ये मानिए मैंने एक ये और एक ये, इसको दिया बिंदु O। तो ये A B C और D है ना।
तो यहाँ पे देखो ए ओ यानी ए ओ प्लस ओ सी, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए सी, यानी ये वाले दोनों, ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं, ए सी, यानी 2 AO² प्लस CO², ठीक है। प्लस में कौन सा, बी और डी ओ, बी ओ है ये और डी ओ ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बी डी ना, तो BO² प्लस DO², तो ए ओ सी ओ क्या हो गया मेरा, ए सी, यानी 2AC² प्लस BO DO क्या हो गया मेरा, BD², यानी इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं 2AC² प्लस 2BD²। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ने ये कहा था कि उसके विकर्ण के योग के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि उसके विकर्ण के योग का डबल होता है तो ये भी सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पर अभी क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अभी वाले में क्या सिद्ध किया था, अभी वाले में सिद्ध किया था AC प्लस BD। बस ये 2 को हटाने के लिए ही मैंने इसको क्या किया, आधा आधा करके 2 को हटाया, वरना 2 नहीं हटता। बस यही ध्यान रखना। तो यहाँ पे गलती मत कर देना कि सीधा यहाँ से अगर ये लिखोगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या किया था, सबसे पहले देखो सिद्ध करना था मुझे ये, ठीक है, ये तो सिद्ध करना था। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले ये त्रिभुज ली थी ABO में, तो यहाँ पे ये है 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ये 90 डिग्री बन रही है तो मैंने इसको घुमा के ऐसे बना लिया, सेमी त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए, ये ओ यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण ए बी था, आधार ए और बी हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया। अब अगर एक ये चारों त्रिभुज एक जैसी है, अगर इस त्रिभुज में ये हो रहा है तो सभी त्रिभुज में यही तो लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो हर बार पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेंगे, मैं क्या लिख दूंगा सीधा इसी प्रकार। तो इसी प्रकार मेरा BC² बराबर क्या हुआ, CO प्लस DO, CD² इसमें तो ये प्लस ये हो गया, और AD में ये वाले में क्या हुआ, ये और ये हो गया। अब मैंने क्या किया, चारों जोड़े। क्यों जोड़े, क्योंकि मुझे एक साइड तो ये चाहिए था ना, मेरा कम से कम आधा आंसर तो आ रहा है इसमें। यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो AB आ गया, फिर BC CD और AD, यानी कम से कम मेरा LHS तो आ रहा है। LHS यही तो था। अगर एक साइड ही आ रहा है ना तो मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया। जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास क्या आया, इनको जोड़ने पर LHS तो ये मिल गया, लेकिन RHS में क्या आया, ये इतना सारा हो गया, ठीक है। जब मैंने इनको जोड़ा तो यहाँ पे सब जगह 2 2 आ रहा था साथ में, तो मैंने 2 बार कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने 2 बार कॉमन ले लिया तो मेरा 2 बच रहा था, मुझे कैसे ही करके इस 2 को हटाना था। और इस 2 को हटाने का एक ही ऑप्शन था कि इन दोनों को क्या कर दूं मैं, AO को आधा CO, AC और BD, AC और BD में बदल के लिख दूं, ठीक है। क्योंकि मुझे सिद्ध भी क्या करना था, AC और BD तो करना था। तो AO को मैंने AC में और BO को मैंने BD में बदल दिया। जब मैंने इन सबको बदला तो यहाँ पे बट्टा में क्या आ रहा था, सबके बट्टा में आ रहा था 4 4। कितना आ रहा था, यहाँ पे 4, 1/4, 1/4, 1/4 आ रहा है गुणा में। तो मैंने सबसे 1/4 बाहर कॉमन ले लिया। जब मैंने 1/4 बाहर कॉमन लिया तो पीछे AC BD, AC और BD बचा। अब 1/4 यहाँ पे 2 और 4 है, तो 4 2 से कट रहे हैं, तो मैंने 4 को 2 से काटा। यहाँ पे क्या है, 1/2, और ये AC और ये AC मिलके क्या हुआ, 2 AC, और ये वाला BD और ये वाला BD मिलके क्या हुआ, 2 BD। अब दोनों में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो मैंने इस 2 और इस 2 को बाहर ले लिया कॉमन, तो मेरा यहाँ पे क्या बचा, 1/2, और ये 2 बाहर लिया तो AC प्लस BD बचा, और 2 से 2 कट गया। अब AC प्लस BD तो मुझे सिद्ध करना था, तो ये तो मेरा पहले सिद्ध हो गया था, AB² BC CD और AD², और बराबर में RHS को मैंने ये लिख दिया, और यही सिद्ध करना था।